आज हम ताप एवं दाब के रूप में एंट्रोपी की जो है मान निकालेंगे। ये है हमारे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में ही जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है बीएससी सेकंड ईयर में। सबसे पहले एंट्रोपी की ताप और दाब के पहले हमने ताप और आयतन के ऊपर जो है एंट्रोपी की निर्भरता निकाली थी। अभी हम इसका दाब के साथ जो है वो चेंज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहले की तरह ही एंट्रोपी को जो है फलन लेते हैं टेम्परेचर का और प्रेशर का, और एंट्रोपी की हम अवकलन समीकरण लिख लेते हैं। डी एस विल बी इक्वल टू पहले एंट्रोपी का चेंज टेम्परेचर के साथ प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, और फिर एंट्रोपी का प्रेशर के साथ चेंज टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि दाब पे जो ऊष्मा की निर्भरता है वो एंथैल्पी एच से निकाली जाती है, तो हम इसी तरह से एंथैल्पी का भी फलन लेते हैं। एच लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के फलन के रूप में, और यहाँ पर हम फिर से एंथैल्पी के लिए भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। टी एच विल बी इक्वल टू एंथैल्पी का चेंज टेम्परेचर के साथ प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, और फिर एंथैल्पी का चेंज प्रेशर के साथ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, और इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 2। हमने 2 इक्वेशन लिखी हैं, पहले एंट्रोपी का टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज, और फिर एंथैल्पी का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज। अब हम एंथैल्पी को थर्मोडायनेमिक टर्म्स के फॉर्म में लेंगे। हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी है वो होती है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। यहाँ से अगर हम डी एच लें तो डी एच फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी ई, पहले P को कांस्टेंट रखेंगे डी वी, फिर V को कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी पी। अब यहाँ पे हम डी ई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ई की वैल्यू है हम एक्सपेरिमेंट लिए किसी भी तरह से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो होता है डी ई जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, क्यू रिवर्सिबल माइनस जो वर्क डन होता है, जो हमने ऊष्मा दिया उसमें से वर्क डन को माइनस कर दे तो हमारे पास डी ई आ जाता है। और एंट्रोपी की डेफिनेशन से हमने देखा था कि जो क्यू रिवर्सिबल है वो होता है टी डी एस के इक्वल, और जो वर्क डन होता है वो होता है पी डी वी। तो डी ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टी डी एस माइनस पी डी वी। एंट्रोपी की अगर हम डेफिनेशन याद करें तो हमारे पास था एंट्रोपी डी एस होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, तो यहाँ से क्यू रिवर्सिबल जो है वो हमारे पास आ गया है टी इंटू डी एस। ये एंट्रोपी की जो डेफिनेशन हमने पहले की थी वहाँ से आया है। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डी ई की। डी ई की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा डी एच विल बी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो गया, और डी एच है हमारे पास टी डी एस प्लस वी डी पी। अब हमारे पास एच की 2 टर्म्स आ गई हैं, एक तो ये थर्मोडायनेमिक ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर, और एक डी एच की वैल्यू आ गई टी डी एस प्लस वी डी पी। अब क्योंकि इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को जो है हम इक्वल रखेंगे, और यहाँ से हमारा एम क्या है कि यहाँ से जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो यहाँ से डी एस की वैल्यू निकालेंगे, और एक डी एस की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर है, और इन दोनों को कंपेयर करके जो है हम आगे अपना जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से डी एच जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिख लेते हैं टी डी एस प्लस वी डी पी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी डी टी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी डी पी। और यहाँ से हमें डी एस निकालना है, तो इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। टी डी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी डी पी माइनस वी डी पी, और यहाँ पे इन दोनों में से डी पी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जो टी है वो हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 1/t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू 1/t डी एच अपॉन डी टी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी माइनस वी, और ये जो टी हम इधर लेके गए थे ये हो जाएगा 1/t
टी और डी पी इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है डी एस के। तो जब लेफ्ट हैंड इक्वल टू है तो हम राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, इक्वल मान सकते हैं। और जब राइट हैंड साइड इक्वल होंगी तो देखते हैं कि यहाँ पे भी डी टी के मल्टीपल में है, यहाँ पे भी डी पी के मल्टीपल में कुछ है, यहाँ भी डी टी के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है और यहाँ पर भी डी पी के मल्टीप्लिकेशन में कुछ है। तो हमारा एक मैथमेटिकल रूल होता है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके गुणांक भी जो चर हैं, यहाँ पे चर डी टी और डी पी हैं, यहाँ पे भी चर डी पी और डी टी हैं, तो चरों के जो गुणांक हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यदि क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये जो चर हैं डी टी और डी पी इनके जो मल्टीपल हैं वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 एवं 3 से यहाँ पे t का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ds बाई डी टी है और यहाँ पे डी टी का मल्टीप्लिकेशन 1 बाई टी डी एच बाई डी पी टी है, तो इनको इक्वल लिख देंगे। तो ds अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 1 बाई टी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। इसी तरह से यहाँ पे जो डी का मल्टीप्लिकेशन है वो डेल्टा एस बाई डी पी है, और तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एस बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 1 बाई टी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी माइनस वी। ये डी पी नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके जो मल्टीपल्स हैं उनके जो है उनको हम लोगों ने इक्वेट किए हैं। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने देखा यहाँ पर एक टर्म है डी एच बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अगर हम एंथैल्पी की, हमारे पास दो तरह की एंथैल्पीज होती हैं, एक होती है सीपी और एक होती है सीवी। जो सीपी एंथैल्पी है, सीपी एंथैल्पी होती है हमारे पास, अगर हम देखें तो सीपी है डी एच अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए किसी भी निकाय को जो ऊष्मा दी जाती है वो किसके इक्वल होती है, डीपी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये भी यही है डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास सीपी के इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 मोल पदार्थ लिया जाता है, तो यहाँ से एक समीकरण 4 से डी एस बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू सी पी बाई टी, क्योंकि डी एच बाई डी टी जो है वो सी पी के इक्वल होती है और डी ई बाई डी टी जो होती है वो सी वी के इक्वल होती है, जो पिछले आर्टिकल में हमने देखा था। यहाँ से अगर किसी जो ताप का जो रेंज है T1 से T2, ताप अंतराल T1 से T2 के मध्य अगर हम एक सीमित रेंज ले लें T1 और T2 की, तो उसके मध्य हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस। ये जो डी टी है ये उधर चला जाएगा सी पी बाई टी, और ये जो डी टी है ये इधर चला जाएगा। और क्योंकि हमें एंट्रोपी चेंज लेना है T1 से T2 के बीच में, तो इसका जो है हम समाकलन कर देंगे T1 से T2 के बीच में। तो अगर हमें T1 से T2 या एक टेम्परेचर T1 पे एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है T2 पे निकालनी है, तो इस इक्वेशन से जो है हम T1 और T2 के बीच में निकाल सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर Cp उस ताप के अंतराल T1 से T2 के बीच में Cp कांस्टेंट रहता है, तो Cp को हम बाहर ले लेंगे और 1/T का समाकलन करके डेल्टा S की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर Cp ताप पे निर्भर करता है तो ताप के साथ Cp का संबंध हमें यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे और वहाँ से डेल्टा S की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि यदि Cp T1 से T2 के मध्य स्थिर हो तो डेल्टा एस बराबर आ जाएगा, Cp बाहर ले सकते हैं अगर Cp कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा T1 से T2 1/T dt, और ये हो जाएगा Cp
ln(t), 1/t का जो समाकलन है वो ln(t) होता है, और इसकी जो है लिमिट्स आ जाएगी t1 से t2। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो Cp ln t2 माइनस ln t1, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा Cp ln t2/t1, और यहाँ पे ln को अगर हम log में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 Cp log t2/t1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा S का फॉर्मूला। यदि हमें T1 और T2 अगर कोई एक T1 टेम्परेचर पे दे रखा है S, तो ये डेल्टा S होता है हमारे पास ST2 माइनस ST1। तो यहाँ से हमें अगर एक ताप पे 2 ताप दे रखे हैं और Cp की वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा S निकाल सकते हैं, कितना चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज करने पे, या किसी एक टेम्परेचर पे दे रखा है एंट्रोपी की वैल्यू, तो दूसरे टेम्परेचर पे हम एंट्रोपी की वैल्यू निकाल। अब एंट्रोपी का दाब के साथ संबंध निकालने के लिए हम वापस इक्वेशन नंबर 4 और 5 को लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, dH/dt की वैल्यू निकालेंगे और dH/dP की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद आगे dH/dt को dP के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और dH/dP को dt के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, और फिर उनकी वैल्यू से आगे जो है हम अपना डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। तो एक समीकरण 4 से dH/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये इसके इक्वल हो जाएगा T इंटू डेल्टा S/ΔT। और समीकरण 5 से इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6, और समीकरण 5 से जो है यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा H/ΔP की। तो डेल्टा H/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये इसको कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसको बड़ी ब्रैकेट में भी चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ से जो V है, ये पहले T यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और फिर V उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा T इंटू dS/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये T मल्टीप्लाई हो गया और फिर प्लस ये V उधर जाके प्लस V हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 7। अब हम इक्वेशन नंबर 6 जो है उसको P के सापेक्ष और 7 को जो है T के सापेक्ष अवकलन करके लिख लेते हैं। तो समीकरण 6 से ये हो जाएगा d2H/ΔP ΔT विल बी इक्वल टू, पहले हम T का अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष, P के सापेक्ष, और फिर इसका करेंगे। तो जब हमने इसके सापेक्ष T का अवकलन किया तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास T d2S/ΔP ΔT, ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 7, ये आ जाएगा d2H/dt dP विल बी इक्वल टू, पहले हम T को कांस्टेंट रखेंगे तो ये आ जाएगा d2S/dt ΔP प्लस, फिर जब T का करेंगे अवकलन T के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dS/ΔP इंटू T प्लस dV का करेंगे T के सापेक्ष, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 9। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 8 और 9 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी जो है इक्वल होंगी, ये भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास T d2S/dP dt विल बी इक्वल टू T d2S/dt ΔP प्लस डेल्टा S/ΔP प्लस डेल्टा V/ΔT, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कट गई और हमारे पास आ गई डेल्टा S/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा V/ΔT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। अब हम सबसे पहले वो इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमने शुरू में जो है एंट्रोपी की लिखी थी ताप और दाब के रूप में। तो वो हमारे पास है ds इज इक्वल टू डेल्टा S/ΔP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dP
प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। अब देखो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी की जगह तो हम लिख सकते हैं डी वी बाय डी टी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी की जगह हम लिख सकते हैं सी पी अपॉन टी, जो कि हमने पहले निकाला था। तो यहाँ से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा जगह डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी, प्लस ये आएगा सी पी बाय टी इंटू डी टी, और ये इक्वल आ गया डी सी के, डी एस के। तो ये जो है हमने प्रेशर के साथ जो है किस तरह से चेंज होता है एंट्रोपी के अंदर टेम्परेचर के साथ, ये सारी चीज़ें जो है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।